मुस्तफिजुर रहमान की हुई आईपीएल में वापसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हुई जीत घुटनों पर आया बीसीसीआई। तो अब मुस्तफिजुर रहमान की जो कंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब भारत बांग्लादेश का ये विवाद बढ़ते ही जा रहा है। और अब तो हद हो चुकी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जोकरों जैसे काम करना शुरू कर दिया है। अब उनकी हरकतें जोकरों से कम नहीं है। जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के ऑर्डर पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्क्वाड से बाहर कर दिया, जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह लगा कि इसमें बांग्लादेश की इंसल्ट हुई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है। साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान को जो 9.2 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा गया था, इसका फाइनेंशियल नुकसान तो बांग्लादेश को हुआ ही है। जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखकर साफ धमकी दी और कह दिया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं है और आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसका होस्ट भारत है, बांग्लादेश के मैचेस भारत में है, बांग्लादेश के प्लेयर्स भारत में नहीं खेल पाएंगे। जिसके जवाब में आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और उन्होंने बीसीबी के सामने दो ऑप्शन रख दिए। पहला ऑप्शन था कि अगर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो सारे मैचेस भारत में ही खेलने होंगे, और दूसरा ऑप्शन था कि अगर आपको वर्ल्ड कप नहीं खेलना है तो बांग्लादेश के खिलाफ जिन टीम्स के ग्रुप स्टेज में मैच है उनको 4 फीट पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अब हद तो तब हो गई जब बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बांग्लादेश में यह खबर छाप दी गई, खबर चला दी गई कि मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल में वापसी हो चुकी है। अब आईसीसी के दबाव के चलते बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल खेलने के लिए दोबारा रिकंसीडर कर लिया है और यह खबर पूरे बांग्लादेश में आग की तरह फैल गई। जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड अमीनुल इस्लाम बुलबुल को सामने आना पड़ा और उन्होंने मीडिया में सामने आकर कहा है कि उनको ना तो कोई रिटर्न और ना ही कोई वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है। बीसीसीआई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उनका विवाद बीसीसीआई से है ही नहीं, वो अपनी बात सिर्फ आईसीसी के सामने रख रहे हैं और इस बारे में ना ही बीसीसीआई की बात उनके किसी बोर्ड मेंबर से हुई है। यानी यह खबर बिल्कुल झूठी है। तो अब ना तो बांग्लादेश की बात आईसीसी में रखी गई है वेन्यू शिफ्ट करने को लेकर और उन्हें वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत ही आना होगा, और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से जो बाहर कर दिया गया था वो बाहर ही रहेंगे। लेकिन एक झूठी खबर के चलते बांग्लादेशियों में जश्न मनाया गया और उनको तो लगने लगा था कि आईसीसी के दबाव में आकर बीसीसीआई ने घुटने टेक दिए हैं, रहमान को आईपीएल से बाहर करने का फैसला वापस ले लिया है। यानी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल झोंकरों वाले काम कर रहा है। अब इस पूरे विवाद पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके हमें अभी बताएं। सभी लेटेस्ट क्रिकेट आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।